Okay. So the host has a sharing, eh? Okay. So last class we have learned Numericals of graph. numericals. Okay. Last class we have learned numericals. Well, you know, आप लोग को पता है अगर हम drop कहते हैं drop, what happened? Yes, sir. Drop. Drop, like 1 minute. What happened? Use pencil only. Okay. Suppose if we tell drop, तो क्या हो रहा है? If we tell drop, suppose ये drop मैंने कहा आप लोग को drop. What does it mean? Meaning क्या है? Falling, sir. Dropping an object. Falling का भी important है ये देखिए. आप देख सकते हैं ये. Sir. When we tell drop means we are holding this pencil. हमने ऐसा ये pencil को hold किया. This object, ये object देखिए हमने क्या किया ये object को hold किया. We are holding this object. Release, that is dropping. ठीक है? इसको ऐसा hold किया. Release कर दिया. That is dropping. So when we tell drop, हम जब drop करेंगे, then you will remember that initial velocity is 0. ठीक है? When we tell drop, आपको याद रखना पड़ेगा कि initial velocity is 0. Okay? Yes, sir. समझ में आया ये बात? अच्छा, हम कोई भी चीज अगर ड्रॉप करते हैं नीचे की तरह, if we drop any object downward, तो ये नीचे की तरह आते हैं. This comes down like this. इसका मतलब in the downward direction we have an acceleration. वो acceleration को हम acceleration due to gravity कहेंगे. ठीक है? हम जब भी कोई चीज को नीचे की तरह ड्रॉप करेंगे तो वो जो नीचे की तरह आएगा एक acceleration से आएगा. उस acceleration को हम acceleration due to gravity कहेंगे. Okay? Yes, sir. This is acceleration due to gravity. अच्छा ये J का वैल्यू कितना है? J का वैल्यू 9.8 sir, meter per second square. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. सबको पता है J का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. लेकिन हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे then we take it as 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे. कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. ठीक है? Yes, sir. जी क्या है सर? जी सर जी क्या है? जी सर आपका साउंड नहीं आ रहा है सर. सर आप जो बोल रहे हो साउंड नहीं आ रहा है. साउंड नहीं आ रहा है सर. अभी साउंड आ रहा है? यस सर. अच्छा ठीक है. So this G is acceleration due to gravity. ठीक है? ये जो G है acceleration due to gravity. इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आप लोग क्लास 8-9 में पढ़ा है. हमने क्या करेंगे इस चैप्टर में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे. So whenever we drop का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. Initial velocity is 0.
अच्छा, और ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन पे है तो वो हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी से, एज एन एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, कोई भी क्वांटिटी अगर अपवर्ड डायरेक्शन पे है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, उसे हम नेगेटिव लिखेंगे। ओके, कोई भी क्वांटिटी अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन पे है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव मतलब अपवर्ड में पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड में हम उसे नेगेटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सपोज यहाँ एक्सीलरेशन देखिए, इसमें एक्सीलरेशन देखिए, ये जो एक्सीलरेशन है दैट इज डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड के नीचे के डायरेक्शन पे है, तो वो हम नेगेटिव लेंगे। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेंगे, वी विल ऑलवेज कंसीडर इट टू बी नेगेटिव। Okay, body, suppose you have thrown a body in the upward, suppose you have thrown a body in the upward, acceleration तो downward ही होगा, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे और इसको हम नेगेटिव लेंगे हमेशा। सपोज क्या किया आपने, डाउनवर्ड थ्रो किया, हाँ, और एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। Sir, anytime G is minus. एनी टाइम जी इज माइनस, एवरी टाइम जी इज माइनस। एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, सपोज ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहां से क्या किया, वी हैव थ्रोन ए बॉडी वर्टिकली अप, ओके, फ्रॉम हियर दिस बॉडी we have thrown vertically up like this. This body we have thrown vertically up with velocity u. So u positive हो जाएगा। In the downward direction g act होगा, g is acting in the downward, it will be negative. U is positive, g is negative. Now you tell, as the body goes up, जब body up, its velocity will increase or decrease. As the body goes up, its velocity क्या होगा, decrease होगा, as it moves up, its velocity keeps on decreasing. At the highest point, velocity is 0. ठीक है, as the body goes up, its velocity will decrease. At the highest point, its velocity is 0. Highest point में velocity 0 होगा, ठीक है। अच्छा, so आप देखिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कोई टाइम लेगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो टाइम लेगा, हाँ, और यहाँ से यहाँ में आने के लिए सेम टाइम होगा, ये याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ में जाने के लिए जितना टाइम होगा, यहाँ से यहाँ में आने के लिए सेम टाइम होगा। सो यू विल हैव टू रिमेम्बर, आपको ये याद रखना है, टाइम टेकन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम टेकन टू गो अप and the time taken to come down are equal. याद रखिए, हम लोग शॉर्टकट में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे अगर ये याद रखा आप लोग ने। क्या मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लगेगा। टाइम टेकन टू गो अप एंड टाइम टेकन टू कम डाउन आर इक्वल। इसको हम थोड़ा जनरलाइज भी कर सकते हैं, सपोज ये ग्राउंड है, सपोज। सर ये पॉइंट फिर से समझाइए सर।
ये पॉइंट फिर से समझाइए सर। ठीक है, देखिए आपने यहाँ से ऊपर की तरह थ्रो किया ये बॉडी, ठीक है, ये बॉडी देखिए ऊपर की तरह थ्रो किया। सो क्या होगा, पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगा, फिर नीचे की तरह आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, द पॉइंट दैट आई हैव रिटन, टाइम टेकन टू गो अप एंड टाइम टेकन टू कम डाउन आर इक्वल। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लेगा, वहां से यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लेगा। सपोज जाने में 5 सेकंड लिया, आने का आते वक्त 5 सेकंड ही लेगा। ठीक है, यस सर, यस सर, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? जी सर। अच्छा, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा जनरलाइज करेंगे। इसको हम थोड़ा जनरलाइज करेंगे। कैसे जनरलाइज करेंगे? देखिए, अगर ग्राउंड से क्या किया, कोई भी चीज हम ऊपर थ्रो किया, सपोज कोई भी चीज ऊपर थ्रो किया, तो क्या होगा, ये टॉप पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, टॉप पोजीशन पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगा। हमेशा एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑलवेज वेलोसिटी विल बी 0। आप ये याद रखिए, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। At the highest point, velocity is always 0. तो क्या होगा, सपोज जब यहां से यहां तक गया, अगर 2 सेकंड लिया, यहां से यहां तक, देखिए ध्यान से सुनिए, यहां से यहां तक 2 सेकंड लिया, तो यहां से यहां तक भी 2 सेकंड लेगा। ठीक है, क्या सर, फिर से समझाइए सर। आप ये स्टेटमेंट पढ़िए एक बार, टाइम टेकन टू गो अप, ये तो समझ में आया आपको? जी सर, ऊपर जाने में अच्छा। जितना टाइम लगेगा, नीचे आने में सेम टाइम। हाँ, तो आप बताइए अभी, मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 सेकंड लिया, ठीक है, जी सर, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा? 2 सेकंड सर। वही मैंने बताया। जी सर। समझ में है आपको? जी सर, सर। हाँ, इस पॉइंट सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लिया। येलो कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कम दिखाई देना है आप लोगों को, इसीलिए मैंने ड्रॉ किया येलो कलर से। हाँ, देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड। समझ में आया सबको? सर। जी सर। अच्छा, तो ये Right आपको वाला याद रखना है कि ऊपर जाने में जितना टाइम लेगा, नीचे आने में उतना ही टाइम लेगा। ठीक है, ये पॉइंट देखिए, आपको समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज ऑलवेज 0, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यस सर। समझ में आने का जरूरत नहीं है, याद रखना है। समझ में आने का जरूरत नहीं है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग को ये तो एक याद रखेंगे, सपोज आप लोग को पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? टोटल टाइम टेकन, in going up and coming down. टोटल टाइम टेकन, ये देखिए, ये याद रखिए, टोटल टाइम टेकन। टाइम ऑफ फ्लाइट में देखिए टोटल टाइम टेकन, टाइम ऑफ फ्लाइट में देखिए टोटल टाइम टेकन, ये टोटल टाइम इज इंपॉर्टेंट, टोटल टाइम टेकन इन गोइंग अप एंड कमिंग डाउन। मतलब है यहाँ से यहाँ तक जितना गया, जितना टाइम लिया, और यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लिया, दोनों को ऐड करने से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आया टाइम ऑफ फ्लाइट का? सर, वो सर राइट वाला में सर थोड़ा कंफ्यूजन है सर, इसका कोई रीजन है क्या सर? इसका वेलोसिटी कोई का डिक्रीज सर, वो हाँ, राइट हाँ, वाला, राइट क्या वाला चीज? में राइट सर वाला जब मतलब ये वाला, राइट वो डायग्राम सर, राइट वाला डायग्राम ये डायग्राम? है सर। इसमें सर वेलोसिटी सर नीचे से ऊपर जाना है सर, वेलोसिटी डिक्रीज होता है, और ऊपर डिक्रीज से होगा।
नीचे आने से वेलोसिटी इंक्रीज होगा। हाँ, ऊपर ऊपर नीचे से ऊपर जाने से वेलोसिटी डिक्रीज होगा और ऊपर से नीचे आने से वेलोसिटी इंक्रीज होगा। सर फिर भी सर टाइम इक्वल हो जा रहा है सर, इसका कोई रीजन है क्या? फिर भी टाइम इक्वल हो जा रहा है। हाँ, टाइम टाइम हम कैलकुलेट करेंगे बाद में, अभी आप याद रखिए। हाँ, जब आप लोग का फिजिकल क्लास शुरू हो जाएगा, हाँ फिजिकल क्लास शुरू हो जाएगा तो टाइम मिलेगा आप लोग को, समझाने में आसान होगा, तब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा सर, जी सर। ये हम कैलकुलेट करके हम देखेंगे कैसा इक्वल होता है, वो हम कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक है। यस सर। जब फिजिकल क्लास शुरू होगा, क्योंकि वो तब एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसान होता है, और आप लोग देख लीजिएगा इक्वल हो जाएगा, अच्छा सर, अच्छा जी सर। ठीक है। अच्छा, अभी एक काम कीजिए कि ये मैं हटा देता हूँ। अभी आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा वो निकाल लीजिए। व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम हियर टू हियर? सपोज स्मॉल टी है, स्मॉल टी हम लिख देते हैं, तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी देखिए, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ऊपर की तरह है, सो पॉजिटिव। एक्सीलरेशन देखिए, ये एक्सीलरेशन नीचे की तरह, नीचे की तरह, माइनस जी टी। टी यहाँ से कैलकुलेट कीजिए कितना होता यू है। बाई जी सर, यू बाई जी सर, ओके, यू बाई जी सर, टी इक्वल टू यू बाई जी। टी इक्वल्स टू यू बाई जी। ओके, टी इक्वल्स टू यू बाई जी। यू बाई जी सबको आया है, टी इक्वल्स टू यू बाई जी। यस सर। यू बाई जी आया आप लोगों को। अभी देखिए, जाने में यू बाई जी लिया, आने में भी यू बाई जी लेंगे। यस सर, सेम। Going up and coming down are equal. So time of flight हम कैपिटल टी से एक बार डिनोट कर लेते हैं, it will be 2u by g. u is the initial velocity, ये आपको याद रखना है। टोटल सर, टोटल टाइम सर। हम्म, यस सर। ठीक है। सो आपको क्या करना है, दो चीज याद रखना है, टाइम टेकन टू गो अप and time taken to come down are equal. Number one. Number two, time of flight means total time taken in going up and coming down. और इसका एक्सप्रेशन है u by 2 u by g, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। एनी क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, नेक्स्ट हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक इजी प्रॉब्लम दे रहे हैं, इजी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर of height 40 meter, a stone is dropped. Find the time it will take to reach the ground. Okay, take g equals to 10 meter per second square. आप लोग क्या सॉल्व कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कीजिए, सॉल्व कीजिए, एंड देन यू सेंड द आंसर इन चैट। चैट पे आंसर दीजिए।
आप किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक? हाँ, एक चीज आप लोग याद रखिएगा, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, आप सब याद रखिएगा ये चीज, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, आप सब ये याद रखिए, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। Yes, sir. आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिए, ओके। जब प्रॉब्लम दिया जाएगा आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिए। सपोज यू हैव ए टावर, इसका हाइट है 40 मीटर, और टॉप मतलब यहां से टॉप, फ्रॉम द टॉप व्हाट यू हैव डन, यू हैव ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब u is 0, a will be downward which is g। तो आप देखिए क्या दिया है, u is 0, s डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए ये यहाँ से, दिस इज 40 sir। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ग्राउंड पे आएगा, ये फाइनल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आप लोग को पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये वाला येलो वाला डिस्प्लेसमेंट, Yes sir। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नीचे की तरह है डाउनवर्ड, सो इट विल बी -40। u तो 0 है, u क्यों Sir। 0 है, ड्रॉप्ड दिया है, ड्रॉप्ड 0। Yes sir। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ये देखिए नीचे की तरह है, -10 मीटर पर सेकंड। -10। सो टाइम निकलना है, वी वांट टू फाइंड t, t वी वांट टू फाइंड। सो हम ये यूज कर सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर। t स्क्वायर। s तो -40 होगा, u 0, 0। a is -10 t स्क्वायर। Sir। ठीक है, सो Sir, माइनस S माइनस is का sir S is equal to -40 sir कैसे होगा sir? s नीचे की तरह है, इस तरह है, डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे की तरह है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड इज ऑलवेज नेगेटिव, अपवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, Yes sir। तो यहाँ से t आ जाएगा, कितना आ रहा है, 0 0 माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, 0 0 कैंसिल आ रहा है, t स्क्वायर इज 8, Yes sir। Yes sir। सो t इक्वल्स टू 2√2 sir। रूट 8 का मतलब क्या है, 2√2। 2√2 2 सेकंड। सेकंड सर। Yes sir। हाँ, यही है। 2√2 सेकंड। Yes sir। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, देन ड्रॉ द फिगर। First you'll have to read the question, then draw the figure, then write। हाँ, आप लोग लिखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। You see what are given, you write क्या क्या आप लोग को दिया है, what parameters are given, say s is 40 दिया हुआ है, u is 10, a is 10, ये सब दिया हुआ है, आप लोग लिखिएगा, then you write what you want to find, आपको क्या निकलना है। ओके, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये प्रॉब्लम देखिए, इसमें कोई डिफिकल्टीज है आप लोगों को? Okay, so next question आप लोग लिखिए, you write the next question। Next question you write, from the top of a tower of height 40 meter, a stone is thrown
vertically upward with velocity 10 meter per second. Find the time it will take to reach the ground. सर क्या 2 सेकंड हो जाता है सर? क्या बोला आपने? सर क्या ये 2 सेकंड हो? नो 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 नो.
वो सर फिगर सर अच्छी तरह से सर ड्रॉ नहीं कर पाना सर। हाँ, फिगर ड्रॉ कीजिए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के फिगर ड्रॉ करना है। मैं तो हेल्प करूंगा आप लोग को, आप लोग पहले कोशिश तो कीजिए। I'll help you, but before this you have to try. I'll help you, but before this आप लोग को ट्राई करना पड़ेगा। आप लोग ट्राई नहीं करने से कैसा होगा? अच्छा, क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, फिगर ड्रॉ कीजिए। देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, हाँ, ये देखिए टावर दिया हुआ है, टॉप ऑफ ए टावर। तो हम क्या करेंगे, पहले एक टावर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? कैसे टावर ड्रॉ करेंगे? ये ग्राउंड है, हो गया, ये टावर हो गया, टावर हमने ड्रॉ किया, ठीक है? क्या दिया, देखिए हम कैसे फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टावर दिया था, हमने टावर ड्रॉ किया, ठीक है? उसके बाद क्या किया, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। हम एक स्टोन, यहाँ सपोज दिस स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऐसा थ्रो किया, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऐसा किया, ठीक है? अभी देखिए जी क्या सर। होगा, क्या होगा, देखिए उसके बाद ये तो ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद वो नीचे की तरह आएगा, इट विल कम हियर, फाइनली इट विल बी हियर। एक बार फिर से देखिए, ये एक टावर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ये एक टावर है जिसका हाइट दिया हुआ है, यहाँ से टॉप, यहाँ से हमने ऊपर थ्रो किया, तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर नीचे की तरह आएगा, फाइनली ग्राउंड में आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये फाइनल पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन, और ये इनिशियल पोजीशन हो गया। तो इसमें देखिए, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बताइए आप सब, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है बताइए? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस इनिशियल between फाइनल, इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, देखिए मैंने येलो से मार्क किया, इसलिए सबको नहीं दिखाई देना चाहिए, आप लोग को ढूंढना चाहिए। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, येलो वाला। अब ढूंढिए ये हुआ कि नहीं? यस सर, कितना है इनिशियल एंड ये? फाइनल, इनिशियल कितना एंड है? फाइनल। हाँ, कितना है ये जो सर ये येलो लाइन मैंने ड्रॉ किया, 40 सर, 40 मीटर। 40। सो एस इज 40 अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? एस इज 40 अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड है सर। डाउनवर्ड। सो -40 लिखेंगे, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड। प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस प्लस प्लस। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस 10 मीटर। माइनस, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन क्या होगा? -10। जी हम 10 लेंगे, हैं जी हम 10 लेंगे। क्या निकालना है? टाइम, वी वांट टू फाइंड टाइम, हाँ वी वांट टू फाइंड टाइम। सो क्या रिलेशन हम यूज कर सकते हैं टाइम के लिए? क्या रिलेशन? s इक्वल्स टू, सर एक्सीलरेशन सर 10 -10 सर, पास में सर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये हम यूज कर सकते हैं। यस सर। हाँ, तो s -40, u हो गया 10 t प्लस एक्सीलरेशन होगा -10, माइनस बिकॉज इट इज डाउनवर्ड, t स्क्वायर नीचे की तरह है इसलिए माइनस। हाफ इंटू 10 इज 5। ये हाफ इंटू 10 इज 5,
और 5 हम थ्रू आउट को कैंसिल कर सकते हैं. हाफ इंटू 10 is 5. 5 we can cancel through out. So 5 8s are 40. 5 2s are 10. माइनस होगा t स्क्वायर. ये दो क्वांटिटीज को, ये जो दो क्वांटिटी है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाइए. These two quantities you bring on the left hand side. These two quantities. ये दो quantities को आप left hand side पे लेके आइए. These two quantities you bring on the left hand side. T square minus 2t minus 8 equals to 0. नहीं सर, टी स्क्वायर. यस सर, यस सर. हाँ, तो ये you solve this one. It is a quadratic equation. और quadratic equation आप सबको solve करना आना चाहिए. This is a quadratic equation you solve. फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप लोग, या स्प्लिट मिडिल टर्म अगर हो सकता है तो कर सकते हैं. सर 4 सेकंड हो जाता है सर. हाँ, सो t इक्वल्स टू, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं होने से आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. माइनस b, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर minus 4a c is minus 8 divided by 2a is 1. So 2 plus minus, अगर ये रूट के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? रूट के अंदर माइनस ऑफ माइनस प्लस 36. रूट 36 का मतलब 6 है. टाइम कैनॉट बी नेगेटिव, सो हम सिर्फ प्लस वाला के करेंगे. 2 plus 6 8/2 is 4 सेकंड. टाइम कैनॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम माइनस वाला नहीं लेंगे. सर 4 सेकंड. हाँ जी, एक बार फिर से ये प्रॉब्लम देखिए. अगर कोई सर v इक्वल टू v प्लस 8 ये है करके सर क्या होगा? ये फॉर्मूला आपको फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, यू डोंट नो फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, इन v इक्वल्स टू u प्लस 8 आपको फाइनल वेलोसिटी कितना है वो पता नहीं है. सर एक्सीलरेशन सर वहाँ पे सर -10 लिखे है सर. हाँ जी, तो सर एक्सीलरेशन -10 सर. एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन तो g है, जी सर. और g का वैल्यू हम कितना लेंगे मैंने बोला था. g का एक्चुअल वैल्यू है 9.8. ये देखिए 9.8. तो हम क्या लेंगे? हम 10 लेंगे. 10 ये ले मैंने रहे बोला हैं. Yes, था. sir. हाँ, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम 10 देंगे. ऑलवेज नेगेटिव. हाँ, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड होता है. डाउनवर्ड होने से नेगेटिव, डाउनवर्ड होने से नेगेटिव. बॉडी किसी भी तरह मूव करे हमेशा डाउनवर्ड ही होगा. सर इसका फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होता सर. यहाँ पे ये सर फाइनल वेलोसिटी. नहीं, फाइनल वेलोसिटी कैसे 0 हो सकता है? फाइनल तो मतलब ये फाइनल पोजीशन है, यहाँ वेलोसिटी 0 कैसा होगा? कोई तो वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगा, कोई तो वेलोसिटी से हिट करेगा यहाँ. ये सर कन्वर्ट इज. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग लिखिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम, next problem. Body is falling from height h. It takes 8 seconds to reach the ground. It takes 8 seconds to reach the ground. Find the time
it will take to cover the first 1/4. Find the time it will take to cover the first 1/4 of height. बॉडी इज फॉलिंग, अगर ये फॉलिंग दिया है तो आप याद रखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, नहीं मेंशन किया इनिशियल वेलोसिटी 0। सर क्या ये 2 सेकंड होगा? हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। 2 सेकंड सर, हो सकता सर, मेरा भी आ रहा है। फर्स्ट यू फाइंड हाइट, हाउ मच इज हाइट, हाइट कितना आ रहा है वो चेक कीजिए। हाउ मच इज एज, फर्स्ट आपको एज कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर एच इज 320 सर मीटर। 3.8 सर। हाँ, आप लोग को सबको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं क्या? आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, और एक बार ड्रॉ कीजिए पहले फिगर को। सर एच इज सर 320। ओके, लेट्स सी। आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट आंसर उनसे कंफ्यूजन हो जाता है। सपोज ये ग्राउंड है, a body is falling from here, यहाँ से फॉल हो रहा है, so u is 0। ये हाइट इज h दिया हुआ है। अगर ये ग्राउंड पे आता है, इफ इट कम्स टू द ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -h। समझ में आया कि नहीं? एक्सीलरेशन इज g आप 10 ले सकते हैं, एक्सीलरेशन इज -10, माइनस बिकॉज डाउनवर्ड, u is 0, ठीक है। सो फर्स्ट आप ये एज कैलकुलेट कर लीजिए, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये यूज कीजिए। s इज -h, u is 0, a is -10, t is 8 स्क्वायर। सो माइनस माइनस कैंसिल जाएगा, h कितना आया? 8 स्क्वायर इज 64 by 2 32,
320 हाँ 320 मीटर बहुत सारे को आया yes था। sir 320 मीटर yes sir 8 अच्छा नेक्स्ट पार्ट के लिए देखिए 1/4 yes sir 80 मीटर हाँ नेक्स्ट पार्ट के लिए देखिए क्या है कि 1/4 मतलब यहाँ तक आएगा 1/4 यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम कितना चाहिए ये पूछा गया। yes sir 4 सेकंड ठीक है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम कितना चाहिए ये पूछा गया। सो यहाँ से यहाँ जब है ये 1/4 दिया नीचे की तरह है सो s is minus h by 4 h is 320 सो 4 दिया डिवाइड करने से 80 हो जाएगा -80। एक्सीलरेशन तो -10 है u तो 0 है तो फिर से आप ये यूज कीजिए s equals to ut plus half at square yes sir s हो गया -80 u 0 एक्सीलरेशन इज -10 t स्क्वायर यहाँ से t आ जाएगा yes sir कितना आया 2 8 16 4 4 सेकंड सेकंड 4 Yes, sir. सेकंड सबको Yes, 4 sir, सेकंड 4 मिला है कि नहीं yes sir 4 सेकंड yes sir सेकंड सर सबको मिल गया वेरी गुड। ठीक है किसी को कोई प्रॉब्लम है नो सर ठीक है तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A ball is thrown upward. Is thrown upward with speed 10 meter per second from the top of a tower. From the top of a tower, and it reaches the ground with a speed of 20 meter per second. Find the height of the tower. Find the height of the tower. G आप लोग 10 ले लीजिए। G 10 ले लीजिए।
यू गॉट, मिला आप लोगों को? अब पहले सर, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद फिगर ड्रॉ कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। यस यू गॉट। इतना टाइम लेने से कैसा होगा? You see, you have a ball is thrown upward from the top of a tower. मैंने बोला कि आप पहले क्या कीजिए, टावर को ड्रॉप कीजिए। यहां से क्या किया, आप ऊपर भेज दीजिए। थ्रो अपवर्ड विद स्पीड दिया हुआ है 10 यू, यह इनिशियल होगा, इनिशियल। बाद में क्या होगा देखिए, व्हाट विल हैपन, it will go to the top position and then it will come to the ground. It will come to the ground and it reaches the ground with speed 20. मतलब यहाँ जब आके हिट कर रहा है, इसका स्पीड 20 है। यहाँ इनिशियल स्पीड इज 10, फाइनल स्पीड इज 20। डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है और हमें कैलकुलेट करना है कि इसका हाइट कितना है, h। इतना समझ में आया? ये फिगर देखिए, फिगर समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस सर। फिगर देखिए, फिगर समझ में आया कि नहीं? अभी आप क्या क्या दिया हुआ है वो लिखिए। इनिशियल वेलोसिटी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी इट्स 10, पॉजिटिव होगा, अपवर्ड है इनिशियल वेलोसिटी, अपवर्ड इज पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? फाइनल वेलोसिटी ये देखिए नीचे की तरह है, नेगेटिव -20। एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव? एक्सीलरेशन
Negative. Negative. नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव के Negative. नेगेटिव क्या होगा? Negative होगा ये सर. फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ये Negative होगा इनिशियल। सर. हाँ नेगेटिव, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव। कितना है डिस्प्लेसमेंट? ये नेगेटिव है। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है। ये येलो वाला से मैं डिस्प्लेसमेंट हमेशा मार्क करता हूँ, आपको दिखना चाहिए नेगेटिव। सो S इक्वल्स टू माइनस H, डिस्प्लेसमेंट तो हाइट ऑफ द टावर होगा। यहाँ हम कौन सा रिलेशन यूज कर पाएंगे? विच रिलेशन कैन वी यूज हियर? V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये रिलेशन हम यूज कर पाएंगे। Yes, sir. Finally, it's minus 20 square. Initially, it's 10 square plus 2. A is minus 10, S is minus H. H आ जाएगा यहाँ से। सर यह फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए ना सर? क्यों? टॉप पे सर, हाँ? टॉप पे सर, टॉप पे। टॉप पे तो फाइनल नहीं है, फाइनल तो यहाँ है, यहाँ फाइनल है। फाइनल तो यहाँ है, टॉप पे फाइनल नहीं है। H is equals to 15 sir. ठीक है, H equals to 15 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग लिखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a ball dropped from the top of a tower a ball dropped from the top of a tower falls first half height of tower in 10 seconds. Fall first half height of the tower in 10 seconds. Find the total time. Find the total time spent by ball in air. Total time spent by ball in air. You take G equals to 10 meter per second square. This one you take.
इजी प्रॉब्लम आप लोग को आ जाना चाहिए अभी तक. This is easy. A ball dropped from the top of a tower falls first half height of tower in 10 seconds. Find the total time spent by ball in air. कुछ तो कीजिए आप लोग. इजी है, इजी है. देखिए आप लोग को जब टावर दिया है आप टावर ड्रॉ कीजिए. ड्रॉप का मतलब क्या है? सर इनिशियल वेलोसिटी 0 Velocity. Initial velocity is 0. First half height, huh? h/2. h/2 हाइट के लिए टाइम कितना लिया है? 10 सेकेंड. सो अब देखिए s is minus h/2 minus because downward ये नीचे की तरह आएगा. u is 0, a is minus 10, time is 10 second. So use s equals to ut plus half at square. आपको h आ जाएगा यहाँ. सर h 1000 सर. हाँ. s is ut plus half a t square. हाफ ऑफ कैंसिल गया, माइनस माइनस कैंसिल गया, 1000 मीटर हाइट मिल गया हमें. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्हाट डज द क्वेश्चन आस्क? क्वेश्चन में पूछा गया कि यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लिया. ये दैट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. टोटल टाइम. फाइंड द टोटल टाइम स्पेंट इन एयर. ये देखिए फाइंड द टोटल टाइम मतलब यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम स्पेंड किया. यहां से यहां तो h ही होगा. s फिर से ये यूज कीजिए. s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट टी स्क्वायर. ये यूज कीजिए. s इज h, u इज 0, माइनस h, s माइनस h, a इज माइनस 10, t स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. h इज 1000, 10/2 t स्क्वायर. 40 सर. यहाँ हाँ कितना आया? 10 200. रूट 200 आ गया. आया कि नहीं? यस सर. इसको 2 into 100 लिख सकता है कि नहीं? यस सर. 10 रूट 10 root 2 second. हाँ 14.14 second. That also you can write. 14. Root is 1.414. This is also you can write. You can write. Correct. आप ये भी लिख सकते हैं. Okay, next आप ट्राई कीजिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. when a particle when a particle is thrown vertically upward, when a particle is thrown vertically
vertically upward. When a particle is thrown vertically upward, when a body is thrown vertically upward, its velocity at one third of its maximum height. Its velocity at one third of its maximum height is 10√2 meter per second. Find the maximum height attained by the body. Find the maximum height attained by the body. When a particle is thrown vertically upward, its velocity at one third of its maximum height is 10√2 meter per second. Find the maximum height attained by the body. क्वेश्चन समझ में आया? इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है. देखिए ये ग्राउंड है, so you have thrown a body vertically upward, ठीक है, with some initial velocity. आपने कुछ भी initial velocity लगाया, you have thrown it vertically upward. It will go up. At the highest point, its velocity will be 0. That we know. At the highest point, velocity is 0. So ये height कितना है आपको calculate करना है. How much is this height we want to calculate? How much is this height we want to calculate? ये height कितना होगा वो हमें calculate करना है. ठीक है? अच्छा क्वेश्चन पे दिया है, and the question it is given. In the question it is given. In the question it is given that at one third of its maximum height, देखिए one third of its maximum height velocity is 10√2. मतलब जब यहाँ होगा, यहाँ इसका वेलोसिटी होगा 10√2. ठीक है, ये हाइट h/3 दिया हुआ है, h/3.
तो यहाँ से यहाँ ये हाइट कितना होगा? ये h/3 है, ये हाइट h/3। टोटल हाइट इज h, हमें टोटल हाइट निकालना है। टोटल हाइट इज h, ये h/3 हो गया। सो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? व्हाट विल बी दिस हाइट? फटाफट बताइए। 2 sir. h minus h/3 Yes sir. 2. 2h/3. 2h/3, h minus h/3, 2h/3 होगा, h minus h/3, 2h/3। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड की डाउनवर्ड, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ, ये पार्ट देखिए। अपवर्ड है सर। ये पार्ट देखिए, ये पार्ट देखिए आपको। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड। सो इट विल बी अपवर्ड है प्लस सर, ऊपर जा रहा है। प्लस 2h/3, ऊपर जा रहा है, प्लस 2h/3। फाइनल वेलोसिटी इज 0। इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? इस पोजीशन पे वेलोसिटी 10√2। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 10√2। एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Negative. नेगेटिव। सो हम कौन सा रिलेशन यहाँ यूज कर सकते हैं? ये यूज कर सकते हैं, v² = u² प्लस 2as। यूज कीजिए, h आ जाएगा। h हमें कैलकुलेट करना है, वी वांट टू कैलकुलेट h। सर यहाँ पर क्या सिर्फ ऊपर का पार्ट सर कैलकुलेट करना है क्या सर? सर जी यहाँ पर सर s = 2h/3 लिया आपने सर, सिर्फ ऊपर का पार्ट कैलकुलेट करना है। हाँ, ऊपर का पार्ट आप कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, आप कोई भी पार्ट ले सकते हैं, ऊपर का ले सकते हैं, नीचे का ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ऊपर का पार्ट इसलिए लिया क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों पता है। नीचे का पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है नीचे का, इसलिए हमने नीचे वाला नहीं कंसीडर किया। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, यू कैन कंसीडर एनी वन पार्ट। हमने ऊपर वाला पार्ट कंसीडर किया क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों पता है। बाद में सर तो ऐड करना पड़ेगा तो सर दोनों पार्ट। नहीं, ऐड करने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आ जाएगा। देखिए फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 10√2, एक्सीलरेशन इज -10, s इज 2h/3। सो इस क्वांटिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, 40h/3 और 10√2 का 200 हो जाएगा। h विल गेट हियर 15 मीटर आ जाएगा यहाँ से, 15 मीटर। 15 meter. आप किसी एक पार्ट कंसीडर कीजिए, h एक बार आ गया तो बस खत्म। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वो 2011 में आया था मेडिकल एग्जाम एंट्रेंस में। ठीक है, 2011 का मेडिकल एंट्रेंस में आया था। A boy standing at the top of a tower of 20-meter height, drops a stone. Find the velocity with which it
hits the ground. Okay, take G equals to 10 meter per second square. ये क्वेश्चन 2011 मेडिकल एंट्रेंस में आया था. अच्छा, ये तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस नहीं, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन नहीं होने से आप लोग कर नहीं पाएंगे. ऑप्शन 1 है 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 2 है 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3 है 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 4 है 40 मीटर पर सेकेंड. 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. अगर इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप आंसर नहीं बता पाएंगे. नहीं, आप बता भी पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा. ऑप्शन नहीं होने से भी हो जाएगा, लेकिन 4 ऑप्शंस दिया हुआ है. ये 2011 का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आया, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट सर ऑप्शन. 1 मिनट सर. तो आंसर 1 होगा क्या? सर 3 सर 20 मीटर पर सेकंड. सर के सर 20 मीटर पर सेकंड. आप लोग सॉल्व कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए. सॉल्व नहीं करने से कैसा पता चलेगा? ये ये सर ग्राउंड है, ग्राउंड है, यहाँ से ड्रॉप किया हुआ है. ड्रॉप्स, ड्रॉप का मतलब क्या है? u equal to 0 सर. u equal to 0. U equals to 0, A equals to 10. ये सर ये हाइट कितना दिया हुआ है? 20. सो S कितना होगा? S सर 20 minus 20. minus 20. ये सर U is 0. A a minus minus 10. 10. क्या निकलना है आपको? v सर v निकलना है. v square equal So to we square can V square equals to U square plus twice. 2AS. U 0. ये सर A is minus 10. ये सर S is minus 20. So Minus minus of minus plus. ये सर 400 root sir 20 Root 400. Root 400 is how much? 20 meter per second sir. 20 meter per second. Yes sir 3. Answer is 3. Answer is 3. Yes sir. आंसर देने से आप लोग को इजी है कि 4 ऑप्शन है, उसमें से Yes, एक sir. ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लोग को देखने में इजी होगा. Yes sir. तो दो आदमी ने यहाँ जो 2 आदमी ने आंसर दिया, दोनों ने गलत दिया. एक तो आंसर 1 दिया, 1 is wrong, another one has written 40 meter per second, there is also 20 sir. 20 meter. 20 meter per second. Easy sir this one. Okay. Yeah. So आजकल नेट पे ऐसा ही इस लेवल का क्वेश्चन ही आता है. Indeed, this is the level of question. This is sir somehow easy. Okay, so we'll stop here today. Thank you so Sir. much. Tomorrow we'll take class sir. Day after tomorrow. Maybe. फिजिकल क्लासेस शुरू हो रहा है आप लोगों का? सर वो हमारा PSP पे है सर. हाँ, CBS में फिजिकल क्लासेस का नोटिस आ गया. Yes sir.
तो फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएगा। सर आप ऑनलाइन सर हम अटेंड करेंगे